सबसे पहले तो मैंने जो ज़िक्र किया एक लोकल एरिया को आपने अच्छी तरह से देखना है कि लोकल एरिया के ऊपर राइट? एक ये लोकल एरिया, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके आखिर में वाइड एरिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा सा फ़ोकस कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा की तरफ आते हैं। एक्स्ट्रा में ये है हमारे पास वीपीएन। अब बात आती है वीपीएन की। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिक्योरिटी बेस्ड है। ये बेसिकली हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जहाँ बैंकिंग का आ जाए, जहाँ पर ट्रांज़ैक्शन ऐसी हो, जहाँ पर कैश या पैसे का मसला आ जाए, तो वहाँ पर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। तो ज़रा-सा देखें इसके अंदर क्या कह रहा है। ये बेसिकली आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है। ट्रिपल ए सर्वर कहलाता है बेसिकली। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल होती है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मैं ऐसे ज़िक्र करूँगा कि बैंकिंग के अंदर स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ने क्या किया हुआ, अपना एक वीपीएन बनाया हुआ कनेक्शन, एक सर्वर बनाया हुआ, उसको कनेक्ट करता है दूसरे कंपनी यानी कि दूसरे बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट करता है। मेन स्टेट बैंक जो है, जितने भी डिफॉल्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट बना के रखता है अपने पास सर्वर पे, और हर बैंक को वो एक्सेस दे देता है, जिसको हम शेयरिंग डेटाबेस कहते हैं। वो एक्सेस दे देता है हर मैनेजर्स को, उसका एक वीपीएन कनेक्शन नंबर देता है। तो जब भी हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि आपका एनआईसी लेता है। एनआईसी लेके एक अपने लैपटॉप पे वीपीएन से कनेक्ट होता है। बेसिकली वीपीएन जो कनेक्ट होता है वो स्टेट बैंक से कनेक्ट होता है। वो लॉगिन करते हैं, उस डिफ़ॉल्टर लिस्ट के अंदर जाके डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि ये एनआईसी वाला जो है हमारे पास लोन लेने आया है, कहीं ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। अगर उस लिस्ट में उसको मिल जाता है, तो फिर कहता है कि सर फलाँ बैंक से आपने लोन लिया था और आप पहले उसका एनओसी लेके आए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए। इसका मकसद क्या हुआ कि स्टेट बैंक ने एक वीपीएन बनाया, सिर्फ़ ये वही एक्सेस कर सकता है जिसको वीपीएन का कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर हैकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके अंदर एक पीपीटीपी लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की मीनिंग मैंने बताई थी, सिक्योरिटी होती है। इधर टनलिंग प्रोटोकॉल का वर्ड आ रहा है, तो ये वीपीएन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूज़ की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब ज़रा इसको एक देख लेते हैं, इसका डेटा किस तरह से है। ये बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ज़रा सा एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। एक पॉइंट ये है, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, लोकल एरिया यहाँ लिखा हुआ है, और एक पॉइंट हमारा ये है जिस पर लिखा है लोकल एरिया। अब ये आपस में लोकल एरिया दूसरे लोकल एरिया से कनेक्ट हो रहा है, तो बीच में हमारे पास इंटरनेट आ रहा है। अब लाजमी है कि जब हम अपना डेटा भेजेंगे, जो पैकेट जाएगा, सेंडिंग होगा, तो बीच में हैकर बैठा हुआ है। वह हैकर क्या करेगा, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर डेटा करेक्शन की बात आती है, यानी कि मैं अपने डेटा को क्या करूँ, चेंज करके भेजूँ, पैकेट को कन्वर्ट कर दूँ किसी ऐसी फॉर्म में कि वो कोई मेथड ऐसा लगा दूँ जो डेटा कोई अगर पैकेट एक्सेस भी करे तो उसको समझ में ना आए, वो डेटा को एक्सेस करे, पैकेट को ओपन करे, और जब ओपन करे तो उसको गार्बेज की फॉर्म में डेटा नज़र आए, यानी कि उसको समझ भी नहीं आई ये डेटा है क्या, तो वो क्या करेगा, पैकेट को दोबारा रीसेंड कर देगा। अब जो रिसीवर है, यानी कि दूसरी साइड पे जो क्लाइंट दूसरा लोकल एरिया, वो जब रिसीव करेगा, तो उसके पास वो मेथड होगा कि वो उसको डिकोड कर लेगा, यानी कि कोडिंग हम यहाँ से भेजेंगे सेंडिंग की तरफ से, और रिसीविंग की तरफ से डिकोडिंग करेंगे। तो इसका मकसद है डिकोडिंग और कोडिंग का जो मेथड है वो हमारे पास है, वो हैकर के पास नहीं है। तो इसलिए हमारा डेटा क्या हो गया, सेफ साइड हो गया। तो ये बेसिकली, अच्छा बीच में ये जो वर्चुअल हब है, ये वर्चुअल की मीनिंग आपको पता होगा, फ्लाई होता नहीं है, तो ये वर्चुअल हब बनता है। इसका मतलब ये टनल है, ये जो व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही है, ये टनल है। इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो सेफ साइड होगा, यानी कि हमने अपने पैकेट को क्या किया, एन्क्रिप्ट फॉर्म में भेजा, और वो ट्रैवल होता हुआ गया क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड ने उस मेथड को फॉलो किया, उसके पास एक की थी, जो यहाँ से की जनरेट हुई, जब की आपस में मैच हुई तो उसने डेटा को क्या करा, एन्क्रिप्ट के फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, और उसने उसको एक्सेस कर लिया। इस तरह से हमारा डेटा क्या होता है, सेफ साइड रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वीपीएन हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इसको, ताकि उनका डेटा क्या हो, सेफ साइड रहे। और भी एग्जांपल मिल जाएंगी, जैसे कि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। हम अपने रिसर्च पेपर जब पढ़ते हैं और हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हमें एक एक्सेस परमिशन देते हैं वीपीएन का, कि अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना चाहें, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं, तो इसलिए वो वीपीएन के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक वीपीएन कनेक्शन देते हैं, हायर एजुकेशन या डिजिटल नेटवर्क जो, सॉरी डिजिटल लाइब्रेरी, वो हमें देती है, उसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं।
बहरहाल ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मगर ये शायद सवाल आए या ना आए, मगर जो मैंने 3 पॉइंट बताए तो उनको तो आप फोकस करिएगा, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, इसी तरह से अब बात करते हैं इसी वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? लोकल एरिया का बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ लोकल एरिया की, तो लोकल एरिया में हमने वायर देखे थे। अगर उस वायर को मैं हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं एक स्लाइड है, या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर हमने एक एक्सेस पॉइंट लगाया हुआ है। बेसिकली अगर मैं घर की एग्जांपल दूँ, तो अगर हमारे पास घर के अंदर एक एक्सेस पॉइंट होता है और हम अपने मोबाइल्स को कनेक्ट तो करते हैं या अपने पीसीस को कनेक्ट करते हैं, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो इसका मतलब है उधर वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम और सब की बात कर लेते हैं, यहाँ लैपटॉप लेके आते हैं तो यहाँ एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है और हमारे लैपटॉप के अंदर एक एनआईसी कार्ड है जो वायरलेस है। वो जब इस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही दाखिल होते हैं तो वो उसकी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, लोकल एरिया जो हमने वायर का पढ़ा था कि प्राइमरी केबल हमारा वायर है, मगर अब यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी है वो क्या है, एक्सेस पॉइंट है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू, और मल्टीपल यूजर कनेक्ट होते हैं, राइट। उसके अंदर एक सर्वर होता है जिसको हम नाम देते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। बेसिकली वो एक आईपी पूल होता है एक्सेस पॉइंट के अंदर, वो उसको अलाउ करता है कि जितनी आईपी आप देंगे उतने ही यूजर इससे कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब है हमने क्या किया, लोकल एरिया के अंदर जो प्राइमरी केबल था उसको निकाल दिया, विदाउट वायर कर दिया, तो बेसिकली ये भी लोकल एरिया बन गया। एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, राइट। ये देख लें, इधर 2 पॉइंट्स हैं, ये एक एक्सेस पॉइंट है और एक एक्सेस पॉइंट है, राइट। इसी तरह से एक आरएफ टेक्नोलॉजी भी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। एक आपने देखा होगा अक्सर बैंकिंग के ऊपर एक वायरलेस एनआईसी वायरलेस एंटीना लगा होता है, बेसिकली वो आरएफ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे होता है। अगर दूसरी ब्रांच है तो वो भी उसके दरमियान ही होगी 2 किलोमीटर, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विदाउट बीच में वायर के। उर्दू यूनिवर्सिटी में भी लगा हुआ है, कहीं पे भी आप देखें तो एक एंटीना नजर आएगा आपको। खैर, तो ये तो हो गई बात किसकी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। जो मैंने जिक्र किया टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो इसमें इंपॉर्टेंट लैन, मैन और वैन, इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा उसको भी देख लें। अब हम आते हैं किसके ऊपर, टोपोलॉजीज के ऊपर। थोड़ा सा टोपोलॉजी का जिक्र कर लेते हैं, टोपोलॉजीज होती क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। टोपोलॉजीज को मैंने कहा था फिजिक्स। अब यहाँ पर दरअसल एक पॉइंट और है, एक सवाल तो ये हो गया लोकल एरिया, वाइड एरिया और मैन के बारे में। दूसरा सवाल जो होता है वो टोपोलॉजीज के बारे में होता है कि टोपोलॉजीज है क्या। तो बेसिकली स्ट्रक्चर है वायरिंग का, कनेक्टिविटी का, कि आप वायरों को किस तरह से, या एक पीसी मोर देन पीसी जब कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वायरिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली उसको हम टोपोलॉजीज कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी टोपोलॉजी नजर आ रही है, बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। तो जो हमें जवाब देना होगा तकरीबन बस, रिंग और स्टार पे देना होगा। 3 पॉइंट नोट कर लें, बस, रिंग, स्टार, इन 3 पे हमें जवाब देना होगा, या अगर कोई मैच तो पूछते नहीं बारा, इन 3 के ऊपर। तो हम इस टोपोलॉजी का जरा सा जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या, बस टोपोलॉजी की। बेसिकली बस टोपोलॉजीज क्या है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। जब हम इसको देख लेते हैं जरा, ये वायरिंग का जरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक केबल नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये ब्लैक कलर का केबल जा रहा है। एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट इस तरफ है, ये दोनों का एंड हो रहा है, आगे नहीं एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद बीच में एक सर्कल नजर आ रही है जिसको हम टी कहते हैं। इसी तरह से कितनी टी लगी, जितने पीसी होंगे। तो हमने क्या किया, वायर को कट किया और बीच में टी लगा के अपने पीसी से कनेक्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ पीसेस की तादाद इसके अंदर 30 होती है, यानी 30 से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, फिर डेटा क्रैश होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसके अंदर ये जो वायर नज़र आता है, इस वायर को हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल वायर। इसकी भी टाइप्स होती हैं, अभी मीडिया में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो ये कोएक्सियल वायर्स होते हैं और ये कहलाती है टोपोलॉजी, जिसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। ये ओल्ड है, ख़त्म हो गई है। इसके अंदर एक फ़ायदा ये था कि अंदर स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती, राउटर की स्विच की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से इसके अंदर फायदे भी हैं। नंबर ऑफ, अच्छा, इसके अंदर पहले जो होती थी वो हार्ड ड्राइव्स नहीं होती थी, नेटवर्क एनआईसी कार्ड के थ्रू हम बूट कराते थे, यानी कि इसके अंदर एक पीसी होता था जिसके अंदर हार्ड ड्राइव होती थी, बाकी पीसी जो थे वो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू बूट करते थे, जिसको हम बूट रोम कहते थे उस टाइम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं, उस बूट रोम के अंदर होता था। इससे बेनिफिट ये होता था कि उस टाइम हार्ड ड्राइव बड़ी महंगी होती थी, तो इसलिए सॉफ्टवेयर भी महंगे होते थे, तो एक सर्वर पे डाल देते थे
मग